नमस्कार, मैं सनत कुमार। दोस्तों, यदि आप प्रॉपर्टी परचेज करने का प्लान कर रहे हैं या आपके परिवार में यार दोस्त मित्र गण कोई भी प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपने कहीं ना कहीं जर्नल पावर ऑफ अटर्नी वर्ड जरूर सुना होगा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जर्नल पावर ऑफ अटर्नी डॉक्यूमेंट के बारे में। ये क्या है, क्यों है, किस लिए बनाया जाता है, इसकी लीगल एथेंटिसिटी क्या है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जर्नल पावर ऑफ अटर्नी, क्या आपने कभी सुना है कि कोई ज़मीन या मकान जर्नल पावर ऑफ अटर्नी पर बेचा या खरीदा गया है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीपीए होता क्या है, यह कब मान्य होता है और कब अवैध हो जाता है? यह अब आपको बताएंगे जीपीए से जुड़ी पूरी जानकारी, बिल्कुल सरल और साधारण हिंदी भाषा में। जर्नल पावर ऑफ अटर्नी, इसे शॉर्ट में जीपीए भी बोल देते हैं, एक कानूनी दस्तावेज है। इसके तहत एक व्यक्ति जो किसी को पावर ट्रांसफ़र कर रहा है, उसे प्रिंसिपल या जेंडर के नाम से भी सूचित करते हैं कई बारी। दूसरा व्यक्ति अटॉर्नी, जिसको दिया जा रहा है ये जनरल पावर ऑफ अटर्नी, उसको अटॉर्नी बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं, कुछ इस तरीके के वर्ड लीगली भाषा में यूज़ किए जाते हैं। को अपने नाम पर काम करने की सामान्य शक्ति देता है। एक व्यक्ति जिस भी किसी व्यक्ति के नाम पे जर्नल पावर ऑफ अटर्नी देता है, वह बहुत सारे पावर्स उस डॉक्यूमेंट के माध्यम से उनको देता है, जिससे वो कई सारे कार्य कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति विदेश में रहता है और उसे भारत में अपनी संपत्ति का मैनेजमेंट करवाना है, तो वह अपने रिश्तेदार को जीपीए के माध्यम से अधिकृत कर सकता है। जीपीए मालिकाना हक नहीं देता, सिर्फ कार्य करने की अनुमति देता है। सेल डीड में मालिकाना हक ट्रांसफर होता है, जीपीए में नहीं। जीपीए से प्रॉपर्टी बेचना सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी माना हुआ है। 2011 का लैंडमार्क जजमेंट आया हुआ था सूरज कैंप केस में। जीपीए से संपत्ति बेचना आज के दिन मान्य नहीं है, लेकिन जीपीए के जरिए प्रॉपर्टी का संचालन किया जा सकता है। जीपीए की जरूरत कब पड़ती है और क्यों पड़ती है? मुख्य मुद्दा है कि जीपीए की जरूरत कब पड़ती है और क्यों पड़ती है। जब एक व्यक्ति विदेश या किसी अन्य शहर में रहता है, मान लीजिए कोई विदेश में रहता है या किसी अन्य शहर में रहता है और उसके पास टाइम नहीं है, छुट्टी नहीं है, और उसको किसी दूसरी शहर के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे कोर्ट का केस हो सकता है, प्रॉपर्टी बेचनी है, किराए पे देनी है, कोई मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो उसके लिए उसे वो दे सकता है। बुजुर्ग है या स्वास्थ्य कारणों से ट्रैवल नहीं कर सकता। कई संपत्तियों का एक साथ संचालन करवाना चाहता है, ऐसा भी हो सकता है। कोर्ट, सरकारी दफ्तर, बैंक के कार्यों के लिए किसी को अधिकार देना चाहता है, तब भी दे सकता है। अब ये जीपीए बनता कैसे है, ये भी एक मुद्दा है। तो इसके लिए आप किसी लीगल एडवाइज़र को पकड़िए, किसी वकील को पकड़िए, और ये दो तरीके से बनता है। वकील से संपर्क करें जो जीपीए ड्राफ्ट तैयार करे, यह स्पष्ट करे कि किन कार्यों के लिए जीपीए दिया जा रहा है। स्टैम्प पेपर पर ये बनता है। ज़्यादातर मामलों में 100 या 500 रुपये का स्टैम्प पेपर प्रयुक्त होता है। जीपीओ को नोटरी से प्रमाणित करना जरूरी है। कई जगह पे नोटरी से ही काम चल जाता है। रजिस्ट्री, अगर रियल एस्टेट में उपयोग होना है तो जीपीए का रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार ऑफिस में करवाना अनिवार्य है, खासकर संपत्ति मामलों में।
अगर कोई नॉर्मल चीज़ों के लिए जीपीए जनरल पावर ऑफ अटर्नी दे रहा है तो नोटरी से उसका काम चल जाएगा, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई क्वेरी है उसकी और उसके लिए वो जीपीए दे रहा है, कोई ले रहा है, तो उसको कोर्ट सब रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। जनरल पावर ऑफ अटर्नी जीपीए दो प्रकार के होते हैं, एक जनरल पावर ऑफ अटर्नी, दूसरा स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। हम अगले वीडियो में जनरल पावर ऑफ अटर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी दोनों के बारे में डिटेल से बता देंगे, और जनरल पावर ऑफ अटर्नी का अगला वीडियो आप हमारा देख लेना, उसमें आपको जनरल पावर ऑफ अटर्नी के बारे में मिल जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी पे। जनरल पावर ऑफ अटर्नी हम कैसे बनवा सकते हैं, किसी को जीपीए जनरल पावर ऑफ अटर्नी कैसे दे सकते हैं, या किसी से जनरल पावर ऑफ अटर्नी हम कैसे ले सकते हैं। बेसिक कार्य जैसे बैंक से संबंधित, मेंटेनेंस से रिलेटेड, जो बेसिक हैं, बहुत हाई लेवल के काम नहीं उनको कह सकते हैं, उनमें आप जनरल पावर ऑफ अटर्नी वकील से ड्राफ्टिंग करवा के 100 या 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनवा सकते हैं, इससे आपका काम चल जाएगा। वहीं अगर आपका काम किसी बड़े काम के लिए है, जैसे प्रॉपर्टी सेल परचेज, तो उसके लिए फिर आपको जनरल पावर ऑफ अटर्नी सब रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य हो जाता है। जनरल पावर ऑफ अटर्नी या अटॉर्नी दो प्रकार की होती है, जैसे कि हम अभी जनरल पावर ऑफ अटर्नी पे बात कर रहे हैं, ऐसे ही एक स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी होती है। अगला वीडियो मेरा देख लेना, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी पे ही है, और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंट होता है वो भी हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। जीपीए से क्या क्या किया जा सकता है, किराया समझौता कर सकते हैं, कोर्ट में पेश हो सकते हैं, बैंक अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं, संपत्ति का प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन संपत्ति का विक्रय सेल जीपीए से नहीं किया जा सकता है, उसके लिए केवल सेल डीड ही करनी होगी। जनरल पावर ऑफ अटर्नी किसी को सिर्फ पावर देती है, लेकिन आप अगर चाहें कि जनरल पावर ऑफ अटर्नी पे हम प्रॉपर्टी बेच दें तो वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको सेल डीड ही करना पड़ेगा। अब एक प्रश्न आता है, अगर आपने किसी को जनरल पावर ऑफ अटर्नी नोटिस से दे दी है या सब रजिस्ट्रार ऑफिस से दे दिया है तो क्या इसे रद्द कराया जा सकता है? हाँ, जीपीओ को कभी भी रद्द कराया जा सकता है। रिवोकेशन लेटर बनवाएं, नोटराइज करवाएं, कंसर्ट डिपार्टमेंट्स, बैंक, रजिस्ट्रार, जिसके लिए आपने वो बनाई है या जहाँ से बनाई है, आप उसे भी सूचित कर सकते हैं, और इस तरीके से इसे रद्द कराया जा सकता है। कई बारी जनरल पावर ऑफ अटर्नी पे प्रॉपर्टी की खरीद और बेच होती है, जो कि पूरी तरीके से इल्लीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 का एक फैसला दिया था, जिसमें जनरल पावर ऑफ अटर्नी को सिर्फ आप पावर देने के काम पे ही यूज कर सकते हैं। जनरल पावर ऑफ अटर्नी से आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को सेल आउट बिल्कुल नहीं कर सकते। जीपीए जनरल पावर ऑफ अटर्नी एक शक्तिशाली कानूनी उपकरण है, लेकिन इसका सही और सीमित उपयोग ही लाभकारी होता है। गलत जानकारी या गलत इस्तेमाल से भविष्य में विवाद या धोखाधड़ी हो सकती है। यदि आप संपत्ति में जीपीए के जरिए कार्य करना चाहते हैं तो किसी योग्य वकील को, कंसर्न पर्सन को ज़रूर मिलें, सलाह लें, उनकी सहमति से ही ये कार्य करें। जीपीए सिर्फ संचालन के लिए है, ना कि बिक्री के लिए। रजिस्टर्ड जीपीए को ही मान्यता दी जाती है। जीपीए में दी गई पावर स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। ये ध्यान देने वाली बातें होती हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट रूप से आपकी समझ में आ गई होगी, और यदि हमारे वीडियो से आपको किसी तरह की कोई हेल्प मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें।